हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? चलो हम भी ठीक है। मैं यहाँ आपको शुरुआत करवाती हूँ बाहर के मौसम से। तो मैं यहाँ पर बाहर पहुँच चुकी हूँ और ये है हमारा गांव। तो ये रहा मौसम और आज बहुत अच्छा मौसम है और धूप निकली है आज, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे है मेरे पति जी बैठे, इनको लगी ठंड और क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत इनकी ठीक नहीं चल रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अब कमरे में। मैं अब सुबह सुबह आज जो है तैयार हो चुकी है। आज है 23 अक्टूबर। तो आज हमारे यहाँ पर जो है ध्रुवा बोलते हैं हमारे। तो आज ध्रुवा है क्योंकि लड़के की शादी है हमारे गांव में, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और तो आज मैं वहाँ पे जा रही हूँ। अभी 8 बजे बुलाया हुआ है और अभी जो है टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो अब मैं जो तैयार होके जा रही हूँ। तो बने रहना आपने मेरे ब्लॉग में। सच बोला अरे कोई बोला बॉडी है तेसी कोई बोला तो देख लिया गाइस आपने कि यहाँ पर जो है ना गप्पे शप्पे चल रही है। और क्योंकि यहाँ पर अभी पूरी लेडीज़ें नहीं आई है, इसलिए जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो है अपनी बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर पंडित जी भी अपने काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ध्रुव उठाते ना तो हमारे जो है हवन का काम भी होता है साथ में। और यहाँ देख लो, यहाँ मेरे जीजा जी बैठे हैं, साथ में बैठे हैं भैया। और यहाँ पर जो और लेडीज़ें आ रही है वो अब जो है चरण वंदना, जो है हमारे जो बड़े को चरण वंदना करते हैं। और तो यहाँ पर पैर छू के जो है नमस्ते हो रही है सभी को। और बाकी यहाँ पर सभी लेडीज़ को इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख लिया गाइस आपने, यहाँ पर जो है धीरे धीरे सभी लेडीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पर जब सभी लेडीज़ें आ जाएगी उसके बाद यहाँ पर जो है ध्रुवा के गीत गाए जाएंगे, जो कि हम जो है शादी में गाते हैं। और आपने बिल्कुल सुनना है, स्किप आज बिल्कुल भी नहीं करना है। और यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी और यहाँ पर जो है हवन की तैयारी लगी हुई है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाती रहूँगी। यहाँ पर जीजा जी बैठे हैं, साथ में भैया बैठे हैं, साथ में बैठे हैं यहाँ पर दूल्हे के पापा। तो यहाँ पर सामने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब जो यहाँ पर शादी के गीत बस लगने वाले हैं। ओह माय गॉड, वाओ। A few moments later.
तो सुने हो गया आपने की थी शादी के गीत। और यहाँ पर बैठी है मेरी दीदी, साथ में मेरी ननद। और ये हमारे जो है कल की बात चली है, क्योंकि कल जो है शिकारी माता मंदिर की गई थी और मैं नहीं गई थी। और इस करके हम जो है आपस में बात कर रही हैं बहुत पहले से कि वहाँ पर कैसे चढ़ने के लिए। वैसे माता का जब बुलावा आता है तो वहाँ पर जो है बिल्कुल चढ़ाई उतराई नहीं देखी जाती है, पर मैं तो घर से ही नहीं गई थी और इस करके हम जो है बात कर रहे हैं। वर का तेल कन्या को डालना, वर स्वागत, पूजन, ग्रंथि बंधन, अंद्रेल, कन्यादान, सौभाग्य भूषण लगाकर वेदी आदि कार्य संपन्न करे। साया के 3:45 के उपरांत 5:08 मेरे लोड़ी बेआले गे तो गाइस सुना होगा आपने कि ये शुरुआत जो है ध्रुवा से हो चुकी है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है ना कि पहले सबसे पहले ध्रुवा उठाई जाती है। और अब जो है आज से परे जो दूल्हा है वो बिल्कुल अपने घर में खाना नहीं खाएगा, क्योंकि ये हमारा रीति रिवाज के मुताबिक जो औरों के घर में खाना पड़ता है जब तक जो है लाड़ा बन के जो है दुल्हन के घर ना जाए। और यहाँ पर जो है अब टीका लगा रहे हैं। तो चलिए जी मैं मिलाती हूँ आपको उपासना से। इसका नाम उपासना है, मेरी तो भतीजी लगती है। और ये है सासू माँ। और क्योंकि नई नई शादी हुई है और मेरी वीडियो को ना बहुत ज़्यादा पसंद भी करती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर जो है सभी लेडीज़ को लग रहा है अब टीका। और टीके के बदले हम जो है दे रहे हैं 10-10 रुपये, क्योंकि जब शुभ काम होता ना तो हमें जो है 10-10 रुपये देने पड़ते हैं क्यों टीके लगाने के। Oh my God! Wow! तो आपने देखा होगा कि जब शुभ काम होता है तो सबसे पहले मीठा पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पर चाय भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मैं तो काली चाय नहीं पीती, मैं दूध वाली चाय पीऊंगी। और लोआई करो रहा है के शोर मलाई लगती जो कोरा देखे तेरे इसके वीडियो मेरे देखे ना देखे रहा। हाँ देखे कैसी लगती मेरी वीडियो, कैसी लगती है? तो गाइज ये था दिनेश, ये भी काफ़ी मेरी वीडियो को देखता है। और अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। मैंने पी ली अब दूध वाली चाय, क्योंकि पहले तो वैसे काली चाय ले आई है सबके लिए जो पीता है, और जो नहीं पीता है उनको दूध वाली चाय पिलाई गई है। और क्योंकि काफ़ी आदर मान करती है जब यहाँ पर जो है ध्रुवा ख़त्म होती है, क्योंकि मीठा भी देते हैं, क्योंकि शुभ काम के लिए आपको पता है कि मीठा बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं घर के लिए जाती हूँ। तो देख लो जी मैं पहुंच चुकी हूँ छत के ऊपर, क्योंकि सुबह के जो है ना कपड़े धोने के लिए डाले थे मशीन में, वो हमने धो लिए। और अब मैं यहाँ पर जो है छत के ऊपर सुखाने के लिए ले आए हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो है कपड़े डाल देती हूँ सुखाने के लिए, क्योंकि धूप भी आज बहुत अच्छी लगी है। और अभी जो मैं ध्रुवा से आई हूँ और अब करती हूँ मैं यहाँ थोड़ा सा A few moments later. ये जो कपड़े धोने का काम होता है ना ये वैसे डेली का होता है, ये तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। और वैसे जितना भी धोए उतने कम, क्योंकि आजकल तो अब सर्दी भी आ गई है। और अब तो वैसे जैसे एक आदमी से आपको पता है कि कितने कपड़े निकलते हैं, बस वो हिसाब हो गया है। अब तो थोड़े से कपड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। चलो अब मैं तो गाइस मैंने कपड़े धो लिए हैं, अब ये भी मैंने यहाँ पर सुखाने के लिए डाल दिए हैं।
ये कपड़े जो है मशीन में डाले थे और अभी हमने जो है ब्रेकफास्ट नहीं किया। अब जा रही मैं ब्रेकफास्ट करने। सबसे पहले मैंने सोचा कि इन कपड़े को सुखा लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि A few moments later. तो देख लो जी, हम अब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और वैसे मेरे पति जी तो ब्रेकफास्ट करके फारिग भी हो गए हैं। और क्योंकि आज हमने बनाया था दाल और चपातियाँ और वैसे शाम के चावल भी थे थोड़े बहुत बचे हुए, वो भी हम खा लेते हैं। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके फारिग हो चुके हैं क्योंकि मेरे पति जी की आजकल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और मैं जा रही हूँ छत के ऊपर। मैं मारती हूँ छत के ऊपर झाड़ू। तो मेरे पति जी ने कहा है कि झाड़ू बाद में मारना, पहले बर्तन धो ले। और तो देख लो यहाँ पर कितने बर्तन धोने को है और मीनू की तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं चली है। तो चलो मैं पहले बर्तन ही धो लेती हूँ और उसके बाद मैं छत के ऊपर झाड़ू मारने जाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम से हमने छत के ऊपर झाड़ू नहीं मारा है। और आजकल जो है साफ़ सफाई का काम भी अब चल पड़ा है घर का, क्योंकि दिवाली भी नज़दीक आ रही है तो अब शुरुआत करनी पड़ेगी सफाई की भी। तो चलो सबसे पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन मैंने धो लिए हैं और अब मैं करती हूँ कमरे में। यहाँ पर देख लो बिस्तरा भी उठाने को है क्योंकि हम सुबह चले गए थे ना जल्दी। मैं तो निकल गई थी छत के ऊपर और कि मैं छत के ऊपर झाड़ू मारूँ, उतने में मेरे पति जी ने कहा है कि बिस्तरा भी उठाने को है कि सुबह हम जो है सारा काम छोड़ के चले गए थे और अब जो है बिस्तरा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। और आज तो मेरे लिए भी सारा काम पड़ गया है। चलो मैं रज़ाई उठा लेती हूँ और उसके बाद निकलूँगी छत के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आज मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी बैठने की। आज मुझे सारा काम जो है करना पड़ेगा। और अब मैं पौड़ी में चले गई थी छत के ऊपर और उतने में मेरे पति जी ने आवाज़ मारी कि झाड़ू मार के आ जा। और खुद वो छत के ऊपर बैठी है, बड़े आराम से धूप सेक रहे हैं। चलो मैं मार लेती हूँ अब झाड़ू। और अब जो झाड़ू मार के ना मैं सीधा निकल जाऊंगी अब छत के ऊपर। अब मैं किसी की सुनने वाली नहीं हूँ और ना मैं मीनू वाला कमरा बिल्कुल ठीक नहीं करूँगी और मीनू के कमरे में झाड़ू मारने के लिए वो भी नहीं मैं साफ़ करूँगी। मेरे को अब ठंड भी लग रही है और मैं अब छत के ऊपर सीधा जा रही हूँ झाड़ू मार के। A few moments later. हमारे को भी अब घर की सफाई रखना ना बहुत ज़रूरी है कि मैं भी सोच रही हूँ कि अब शुरुआत कहाँ से करूँ। मेरे तो बहुत सारा काम करने को है। मीनू आजकल फिर भी बीमार चली हुई है। आज थोड़ी बहुत ठीक है, कल तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी। और मेरे पति जी भी आजकल थोड़ा बीमार है और काम पड़ गया मेरे को सारा। मैं सोच रही कि छत के ऊपर अभी सारा झाड़ू मारने के लिए क्योंकि छत के ऊपर भी ऐसे पड़ो बहुत दिनों से ना हमने छत के ऊपर झाड़ू नहीं मारा। तो चलो मैं देखती हूँ कि कितने का काम होता है। अभी निचले बड़े कमरे भी सारे सफाई करने को, वैसे तो वहाँ भी जो निचले बड़े कमरे हैं जैसे दिवाली आई ना उससे पहले पहले जो हम वहाँ भी थोड़ा बहुत सफाई कर लेंगे। और बाकी तो सफाई करने के लिए बहुत सारा वैसे ही भी घर पड़ा हुआ है। ये होता है सही इकट्ठा ही आता है, जब कोई त्योहार आता है ना तो इकट्ठा ही आता है सब कुछ। फिर सोचते हैं कि क्या कहीं छूट ना जाए, तो बहुत कुछ छूट जाता है जैसे सफाई करते रहते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं धीरे धीरे कर रही हूँ काम। और तो गाइस मैं आ गई हूँ छत के ऊपर और छत के ऊपर ना इतना झाड़ू मारने के लिए और इतना गंद है ना यहाँ पर पड़ा हुआ, क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर जो है झाड़ू नहीं मारा। और आज मैं यहाँ पर जो है झाड़ू मारने का काम भी करूँगी और थोड़े बहुत जो है गमले में जो घास लगा हुआ है वो भी साफ़ करूँगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जहाँ तो साफ़ है वहाँ तो मैं थोड़ा थोड़ा झाड़ू मारूँगी, जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर जो है वैसे तो मुझे फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस तरीके से, तो मैं थोड़ा थोड़ा जो बिल्कुल साफ़ करूँगी। बाकी जहाँ ज़्यादा झाड़ू मारने के लिए होगा ना तो मैं वहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से झाड़ू मारूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले इकट्ठा करूँगी मैं। यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है इधर उधर। यहाँ पर जो है टूटी हुई कुर्सियाँ भी पड़ी हुई है, इनको मैं उठा लेती हूँ इकट्ठा करके और उसके बाद जो है ले जाऊँगी मैं फिर कूड़ा फेंकने के लिए। सबसे पहले कर लेती हूँ मैं यहाँ पर गद्दे को उठा लेती हूँ, ये भी रख देती हूँ साइड में। और मेरे पति जी देखो कितने आराम से बैठे हैं और इन्होंने तो मेरे को ये कहा है कि अभी बैठिए मत, पहले झाड़ू मार ले। आज तो पता नहीं क्या हो गया इनको। और मुझे बिल्कुल वैसे इतना काम मेरे लिए जो मैं काम कर रही हूँ ना बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं।
जब मैं काम करती हूँ तो खुद ही कर लेते हैं। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बिल्कुल देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि इधर भी ऐसा भी कर और वैसा भी कर। तो मैं पूरा काम भी कर रही हूँ और मैं इनको भी इनसे तो बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को गुस्सा आया हुआ है इनके ऊपर। अभी जब मैं नीचे से आई तो मैं थोड़ी देर बैठना था, तो इन्होंने कहा कि पहले झाड़ू मार ले उसके बाद बैठिए। तो अब मैं झाड़ू मारने का काम कर रही हूँ और तो चलो जितना मेरे से होता है मैं उतना काम तो ज़रूर करूँगी। तो झाड़ू मार के मैंने इकट्ठा करके रख दिया है यहाँ पर कूड़ा। ये देख लो आपके सामने, जो सामने नज़र आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर छत के ऊपर मैंने झाड़ू तो मार लिया है। अब मैं करूँगी गमले ठीक, क्योंकि गमले में घास बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो चलो इनको भी मैं घास थोड़ा थोड़ा निकाल दूँगी इसके। और पानी मैंने वैसे भी सुबह का डाला हुआ है। और तुलसी मेरी अभी बिल्कुल वैसे की वैसी है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है क्योंकि पानी में लगातार डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो मैं घास निकाल रही हूँ और बाकी मेरा सारा काम हो चुका है छत वाला। और मैंने जो है शुरुआत यहीं से ही कर दी है और धीरे धीरे मैं अब जो है कल से पर सफाई भी करूँगी। पर अभी तो शादी आई हुई है और पहले तो शादी अटेंड करनी ज़रूरी है, उसके बाद करती हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा चलो घर का काम भी करती रहूँगी, और क्योंकि मुझे लगता है कि काम मेरे को ही करना पड़ रहा है। और चलो जितना मेरे से होता है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं वैसे आजकल आपको ये पता है कि घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। और एक वक्त जो है इतनी सफाई नहीं होती है फिर बाद में, जैसे कि दिवाली आ रही है नज़दीक। और तो देख लो गाइस कितना निकाला मैंने घास गमले से। और अब जो मैं यहाँ पर इकट्ठा करके रख लेती हूँ और उसके बाद मैं डस्टबिन मंगा लेती हूँ। ओह माय गॉड, वाओ! तो देख लो जी, मैंने छत के ऊपर बिल्कुल सफाई कर दी है और मैं फारिग हो गई हूँ झाड़ू मार के। और यहाँ देख लो मैंने कूड़ा जो है इकट्ठा करके रख दिया है साइड में, और इसको तो मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और साथ में देख लो यहाँ पर गमले, क्योंकि गमले में मैंने सुबह का पानी डाला हुआ है और अभी मैंने जो है इसे घास निकाला, कितने साफ लग रहे हैं। तो मैंने आज जो है छत की सफाई कर दी, शुरुआत समझो आप, छत से शुरू कर दी है मैंने सफाई की। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे विराम करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो आपने कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।